प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज मैं आपको बताने वाला हूं महाशिवरात्रि के दिन जल्दी शादी होने का एक सरल उपाय। ये उपाय जिन बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी हुई है वो बच्चे यदि खुद करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, और यदि खुद नहीं कर पाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए ये उपाय जरूर करें। कई बार सिचुएशन क्या होती है, आपके जो बच्चे हैं वो दिखने में भी सुंदर होते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब होती है या फिर अपना खुद का उनका काम होता है, प्रभु की कृपा से आपके पास सब कुछ है, लेकिन शादी के लिए कहीं पर भी रिश्ता पक्का नहीं हो पाता है। ऐसी सिचुएशन में बच्चे तो परेशान होते ही हैं, लेकिन बच्चों से कहीं ज़्यादा परेशान माता पिता हो जाते हैं। अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए बहुत सारे उपाय भी करते हैं, पूजाएं भी करवाते हैं, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिल पाती है। ऐसा क्यों होता है? जन्म कुंडली का सप्तम भाव, जहां से विशेष रूप से विवाह का विचार किया जाता है, यदि वो सप्तम भाव या फिर सप्तम भाव का स्वामी पाप प्रभाव में आ जाए, अलगाववादी ग्रहों के प्रभाव में आ जाए, तो ऐसी सिचुएशन बन जाते हैं। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। और कई बार यदि रिश्ता पक्का हो भी जाए तो बिल्कुल अंत में जाकर बात बिगड़ जाएगी। कभी लड़की वाले मना कर देंगे, कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाएगी, देखने वाले आएंगे, देखकर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से आपको मिल नहीं पाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि अब की बार तो सारी बातें फाइनल हो जाएंगी, रिश्ता पक्का हो जाएगा, लेकिन अंत में बात बिगड़ जाएगी। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के नहीं हैं, जो आपको पसंद नहीं है, तो वो आप अपनी तरफ से मना कर दोगे। और कुछ ऐसे रिश्ते जो आपके लेवल के हैं, आप चाहते हो कि वहां पक्का हो जाए, तो वहां सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। तो प्रिय दर्शकों, ऐसे में बच्चों की उम्र लगातार निकलती जाएगी। यदि आप लोगों के साथ भी यही सिचुएशन बनी हुई है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। महाशिवरात्रि का व्रत आ रहा है तो आपने ये उपाय इसी दिन करना है। यदि आप व्रत रखना चाहो तो रख सकते हो, यदि व्रत नहीं रखना चाहते हो नो प्रॉब्लम, केवल ये उपाय कर दीजिए। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए। ये करने से आपको फायदा क्या होगा? अभी ये वीडियो जो आप देख पा रहे हो, इस वीडियो को यदि आप भविष्य में देखना चाहोगे तो आपको मिल नहीं पाएगी, आप ढूंढते रहोगे। लेकिन चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को कभी भी आप ढूंढ सकते हो, आपको आसानी से मिल जाएगी। मेरे पास बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आते हैं कि सर आपने वो वीडियो में उपाय बताया था लेकिन उसमें से कुछ चीज़ें हम भूल गए हैं, तो आप हमें बता दीजिए। उस समय मेरे पास समय नहीं होता है, वीडियो आपको मिल नहीं पाती है, तो फिर उपाय आप कर नहीं पाते हैं, और करते हो तो फिर गलत पलत कर देते हो, जिससे आपको लाभ नहीं मिल पाता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपका मन करे उसी समय ये वीडियो आप देख पाएं। तो प्रिय दर्शकों, अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको ध्यान से सुन लीजिए। ये उपाय आपने महाशिवरात्रि व्रत के दिन कर देना है। सुबह से शाम तक किसी भी समय आप ये उपाय कर सकते हैं। ये उपाय करने के लिए आपके पास क्या सामग्री होनी चाहिए, इसको नोट कर लीजिए। आपके पास एक बिल्व पत्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बिल्व पत्र आपके पास होना चाहिए, साफ सुथरा, कटा पटा बेल पत्र नहीं चलेगा, बिल्कुल साफ सुथरा बेल पत्र आपके पास होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? थोड़ा सा लाल रंग का चंदन आपके पास होना चाहिए और थोड़ा सा पीले रंग का चंदन आपके पास होना चाहिए। ये लाल और पीले रंग का चंदन जहां से पूजा का सामान मिलता है वहां से आपको आसानी से मिल जाएगा। तो ये चीजें आप अपने घर में ले आइए। इस बेल पत्र को गंगा जल की सहायता से अच्छे से धो लीजिए, और यदि गंगा जल आपके पास अवेलेबल नहीं है तो साफ सुथरे पानी की सहायता से इसको अच्छे से धो लीजिए।
अब ये जो आप चंदन लेकर के आए हो लाल रंग का और पीले रंग का, तो 2 कटोरियां ले लीजिए। एक कटोरी के अंदर लाल चंदन डाल लीजिए, दूसरी कटोरी के अंदर पीले रंग का चंदन आप डाल लीजिए और थोड़ा सा पानी मिला करके इसका घोल बना लीजिए। अब एक माचिस की तिल्ली ले लीजिए। क्या लेना है? माचिस की तिल्ली। उस माचिस की तिल्ली पर थोड़ी सी रुई लपेट लीजिए। रुई क्या होती है? कॉटन, जिसकी सहायता से हम बत्ती बनाते हैं। तो वो रुई माचिस की तिल्ली पर आप लपेट लीजिए और जो पीले रंग का चंदन घोल आपने तैयार किया है उसकी सहायता से बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती होती है, ये तो आप जानते ही हैं, एक बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं, तो जो बीच वाली लंबी वाली पत्ती होती है उस पत्ती पर लिखना है। क्या लिखना है? शुभ विवाह। क्या लिखना है? शुभ विवाह। पीले रंग की चंदन की सहायता से आपने शुभ विवाह बीच वाली पत्ती पर लिख देना है। और जो साइड में जो 2 पत्तियां बच गई उसमें क्या करना है? जो लाल रंग का चंदन आपने तैयार किया है उस लाल चंदन की सहायता से आपने उनको लाल कर देना है, यानी कि पत्तियों पर लाल रंग का चंदन का लेपन आपने कर देना है। अब देखो, बेलपत्र के 2 हिस्से होते हैं, एक हिस्सा थोड़ा सा खुरदरा होता है और एक होता है बिल्कुल प्लेन। तो प्लेन वाला जो हिस्सा है उसी साइड में आपने लिखना है और उसी साइड की जो बराबर वाली पत्तियां हैं उनको आपने लाल चंदन की सहायता से लाल कर लेना है। इतना सा आपने कर लिया। अब आप ये बेलपत्र लेकर शिव मंदिर में चले जाइए। शिवरात्रि के दिन सुबह से शाम तक किसी भी समय जा सकते हो। तो शिव मंदिर में जाने के बाद आपने इस बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। जिस साइड में आपने लिखा हुआ है वो वाला हिस्सा आपने शिवलिंग की तरफ करना है और बेलपत्र रखने के बाद अपना राइट हैंड उसके ऊपर रखकर अपनी मनोकामना बोलनी है। अपनी जल्दी शादी होने के लिए शंकर भगवान और मां पार्वती से प्रार्थना करनी है। यदि आप माता पिता हैं तो अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए आपने शंकर भगवान और मां पार्वती से प्रार्थना करनी है, अपना राइट हैंड शिवलिंग के ऊपर रखकर। इसके बाद आपने वहीं पर बैठकर, शिव मंदिर में आप कहीं पर भी बैठ जाइए, हो सकता है कि इस दिन भीड़ हो मंदिर में, आपको जगह ना मिल पाए, तो किसी भी कोने में कहीं पर भी जाकर के आप बैठ जाइए और ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए 108 बार। कितनी बार? 108 बार, यानी कि एक माला ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप कीजिए और पुनः जल्दी शादी के लिए प्रार्थना कीजिए शंकर भगवान और मां पार्वती से। बस इतना सा उपाय आपने करना है। महाशिवरात्रि के व्रत के दिन आपने ये उपाय कर देना है। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हो, शादी में लगातार देरी बनी हुई है, उसका कारण क्या है वो मुझसे जानना चाहते हो, शादी कब होगी, कहाँ होगी, कौन सी दिशा में होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहेगा, ये सारी जानकारी यदि आप मुझसे लेना चाहते हैं तो फिर आप अपनी जन्म डिटेल लिखकर स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए मेरे पास भेज सकते हैं। यदि जन्म डिटेल आपके पास नहीं है तो अपना नाम लिखकर और अपनी समस्या टाइप करके मेरे पास भेज सकते हैं और संपूर्ण जानकारी मुझसे ले सकते हैं। कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना, ताकि किसी जरूरतमंद के पास ये वीडियो पहुंच जाए और उसका काम बन जाए, तो आप पुण्य के भागीदार बन जाओगे। और यदि आप मुझसे लगातार जुड़े रहना चाहते हो, हमारे द्वारा दिए गए जो कार्यक्रम है आपको अच्छे लगते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।